Hello there and welcome to the learning of difficult vocabulary from Dawn articles and editorials। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। और वो लोग जो ये लेक्चर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हासिल करने के लिए CSS Access का यूट्यूब चैनल विजिट करके वहाँ से इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन से हासिल करें। और वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और अगर समझ ना आए या कोई मसला हो या मेमोराइज ना हो तो उसको बार बार रिवाइज करके देखें। इंशाल्लाह आपको आपकी वोकेबलरी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है जिसको हम देखेंगे वो है फाइंडिंग पीस बाय आरिफा नूर साहिबा। ये जो है पाक इंडिया रिलेशंस पे है। क्योंकि अभी रिसेंटली पाक इंडिया रिलेशंस जो है वो ख़बरों का वो हो रहा है, ख़बरों में आ रहा है, क्योंकि उनकी जो है सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है। तो उस पर आरिफा नूर साहिबा ने ये आर्टिकल लिखा है, तो इसकी हम डिफ़िकल्ट वोकेबलरी देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है ट्रिकल। ट्रिकल कहते हैं अ स्मॉल अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग कमिंग और गोइंग स्लोली। किसी भी चीज़ की छोटी सी मिकदार या वो ज़ाहिर हो रही है या वो जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तो उसको कहते हैं ट्रिकल। किसी चीज़ की थोड़ी सी मिकदार का आना या किसी राज के ज़ाहिर होने को भी कहते हैं। यहाँ पर जो ये ट्रिकल इस्तेमाल हुआ है वो राज के ज़ाहिर होने की माना में हुआ है, इन्फॉर्मेशन के ज़ाहिर होने की माना में हुआ है। इसके एग्जांपल देखते हैं। द ट्रिकल ऑफ इंफॉर्मेशन बिगन फ्रॉम द इंडियन साइड एंड वाज कंसिडरेबली डिटेल्ड बाय द मिड मार्च। कि जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ज़ाहिर पहले किसकी तरफ से ज़ाहिर की गई, वो इंडियन साइड की तरफ से ज़ाहिर की गई। पाकिस्तान entered the media fray much later to get their point of view in the public nearly a month later। कह रहे पाकिस्तान इस मीडिया के मुकाबले में थोड़ा सा देर आया और उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में जो है वो एक महीना बाद में, यानी कि अप्रैल में पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि जी हमारी जो है इंडिया के साथ बातचीत चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे इज़ अ नाउन। इसकी मीनिंग है अ फाइट, competition or an argument, especially one that is exciting or seen as a test of your ability। एक लड़ाई, एक मुकाबला या कोई बहस मुबाहिसा, स्पेशली ऐसा बहस मुबाहिसा जो जिसमें एक्साइटिंग हो, जो अच्छा लगता हो और जिससे आपकी काबिलियत की जिससे आपकी काबिलियत का एक इम्तिहान हो, उसको कहते हैं फ्रे। इसकी उर्दू माना है मुकाबला करना या मुकाबला। एग्जाम्पल वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि पाकिस्तान एंटर्ड द मीडिया फ्रे मच लेटर। अब जो मीडिया का मुकाबला था, यानी कि मीडिया में अपनी बात पहुँचाने का मुकाबला था, यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से एक महीना बाद उसने अपने ये इस बात को जाहिर किया कि जी पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ सीक्रेट डिप्लोमेसी कर रहा है, उसकी सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो ये जो मीडिया फ्रे यानी कि मीडिया में मुकाबला, मीडिया में बात पहुंचाने का मुकाबला। थर्ड वर्ड इन द रो इज डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी इज अ नाउन। इसकी माना है अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स दैट शुड बी द सेम। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो एक जैसी हों, एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं है, उनके अंदर क्या है, डिफरेंस है, तो वो होगी डिस्क्रिपेंसी। इसकी उर्दू माना है नाइंसाफ़ी। जब नाइंसाफ़ी, इंसाफ कहते हैं बराबरी को, और नाइंसाफ़ी कहते हैं जब बराबरी ना हो, एक छोटा हो एक बड़ा, उसको कहते हैं नाइंसाफ़ी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रेडिक्टेबली देयर विल बी डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द अकाउंट्स एमिनेटिंग फ्रॉम द टू साइड्स बट दिस इज़ हार्डली समथिंग न्यू। कह रहा है कि यहाँ पे शायद यहाँ पे ये हो सकता है कि जो दोनों खबर दे रहे हैं, दोनों मुल्क, दोनों साइड्स यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो खबर दे रहे हैं, उनके अंदर नाइंसाफ़ी हो सकती है, डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, बट दिस इज़ हार्डली समथिंग न्यू। लेकिन ये कह रहे हैं ये बड़ी मुश्किल ही कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया पहले ही जो है वो सीक्रेट डिप्लोमेसीज कर चुके हैं। चौथा वर्ड है इमिनेंट फ्रॉम। ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इमिनेंट के साथ
इमिनेंट वर्ब है, इसके साथ फ्रॉम लगता है हमेशा। जब इमिनेंट के साथ फ्रॉम लगे तो ये इसका माना होता है टू कम फ्रॉम समथिंग और समवेयर, किसी जगह से आना। जब बंदा कोई किसी जगह से आता है तो उसकी शुरुआत होती है, इसका मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत होना, उसको कहते हैं इमिनेंट फ्रॉम। इसका सिनोनिम है इशू फ्रॉम, जारी होना किसी चीज़ से, किसी जगह से जारी होना। एग्जाम्पल वही पिछले वाली है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ख़बरें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, दोनों तरफ से मतलब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान जो दो साइड्स हैं, वो जो ख़बरें दे रहे हैं, जो ख़बरें उनकी तरफ से जारी की जा रही हैं, शुरुआत की जा रही हैं, उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं या होंगी। फिफ्थ वर्ड इन द रो इज़ हेडे। हेडे इज़ अ नाउन। हेडे कहते हैं द टाइम व्हेन समबडी समथिंग हैज़ हैड मोस्ट पावर और सक्सेस और वाज मोस्ट पॉपुलर, कि जब कोई चीज़ या कोई शख्स अपने उरूज पे हो, यानी कि अपनी पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे हाईएस्ट खड़ा हो, उसको कहते हैं हेडे। आपने जौबन सुना होगा, वो लोग जो इंडियन मूवीज़ या इंडियन ड्रामे देखते हैं वहाँ पे ये लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ होता है, जौबन, यानी कोई चीज़ अपने उरूज पे खड़ी हुई है, उसको कहते हैं हेडे। सिनोनिम है प्राइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनफैक्ट we would do well to remember that all of the parties which contest for and are in a position to win elections in Punjab, including PMLN in its heyday, are known to be in favor of a better relationship with India। कह रहा है कि वो तमाम पार्टीज़ जो या तो इलेक्शंस लड़ती हैं या इस पोजीशन में हैं कि वो इलेक्शंस जीतें, जिसमें से PMLN क्यू भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अपने जौबन के दिनों में, क्या अपने यानी वो पार्टीज़ और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने जौबन के दिनों में या इलेक्शन जीत चुकी हैं या इलेक्शन जीतने के काबिल हैं, वो उनके बारे में वो ये भी मशहूर है कि वो हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, वो हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। तो हेडे से मुराद है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब उनका उरूज था उस वक्त भी उन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सिक्स्थ वर्ड इन द रो इज स्कटल। स्कटल वर्ब है टू डेलिबरेटली काज समथिंग टू फेल, किसी चीज़ को जानबूझकर नाकाम बनाना, इसको कहते हैं स्कटल। फॉयल इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एफर्ट्स टू रीच आउट एंड सब्सिक्वेंटली टॉक्स आर यूजुअली स्कटल्ड बिकॉज ऑफ आवर डोमेस्टिक fault lines, especially the civil-military divide. Another constant in our policy and politics as consistent as the consensus to aim for peace। कह रहा है कि जो एफर्ट्स ये की जा रही हैं, ये टॉक्स जो हैं ये आम तौर पर क्या हो जाती हैं, ये ख़राब की जाती हैं, कोई इनको ख़राब करता है। वो कह रहा है ख़राब कौन चीज़ें करती हैं, वो हमारी डोमेस्टिक फॉल्ट लाइंस हैं। फॉल्ट लाइंस कौन सी हैं, कह रहा है कि सिविल मिलिट्री डिवाइड है, कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो एक पेज पर नहीं होते थे, जिसकी वजह से जो माजी में ये कोशिशें की गई दोनों मुल्कों को करीब लाने की, वो जो है उसको जानबूझ करके नाकाम बना दिया गया। सेवंथ वर्ड इन द रो इज़ मटर। मटर एक तो उर्दू में होता है ना, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, मीम टेरे, मटर। मटर सब्ज़ी भी होती है, लेकिन ये वाला मटर उर्दू वाला नहीं, ये अंग्रेज़ी वाला मटर है, MUTTER। मटर वर्ब है टू स्पीक और से समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हेयर, मुँह ही मुँह में बोलना, जैसे बड़बड़ाना कहते हैं, आपने सुना होगा बड़बड़ाना, जो कोई चीज़ बंदा बड़बड़ाता है मुँह मुँह में, वो वाजे नहीं बता रहा होता, उसको कहते हैं मटरिंग। एग्जाम्पल है ऑलरेडी देयर इज़ मटरिंग अबाउट अ सिमिलर एफर्ट्स बाय नवाज शरीफ लेड टू अगली एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम। ये राइटर ये कहना चाह रही हैं कि जी अभी जो कोशिशें की जा रही हैं इसको बड़ा सराहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जी अच्छा है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि रीजन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन इसी तरह की सेम जो कोशिशें हैं वो नवाज शरीफ की तरफ से की गई, जिनके बारे में मटरिंग की जा रही है, मुँह ही मुँह में बातें की जा रही हैं, तो जब उनकी तरफ से ये कोशिशें की गई तो उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। अगला वर्ड है बोड वेल इल फॉर
फॉर, ये इडियम है। या बोर्ड के साथ वेल लगा हुआ या बोर्ड के साथ इल लगा होगा। अगर वेल लगा हुआ है तो अच्छा, इल लगा हुआ है तो बुरा। ये इडियम है, इसका माने है टू बी गुड बैड साइन फॉर, टू बी गुड और बैड साइन फॉर समबडी समथिंग। किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए अच्छा या बुरे होने की अलामत या बुरा होना उसको कहते हैं बॉड वेल और बॉड इल फॉर समथिंग समबडी। सिनोनिम है ऑगर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंड द मीडिया आउटक्राई हैज़ ऑलरेडी कास्ट अ यू टर्न ऑन द डिसीजन टू इम्पोर्ट शुगर एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया विच डजंट बोड वेल फॉर द कमिंग डेज। कह रहा है कि मीडिया में ये बातें चल रही हैं कि ये एक यू टर्न लिया गया कि पहले पाकिस्तान ने कहा कि हम शुगर और कॉटन जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उस पर यू टर्न ले लिया गया जो कि एक आने वाले दिनों में अच्छी अलामत नहीं होगी, जिससे बुरा असर पड़ सकता है इन नेगोशिएशंस पे और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस पे। अगला वर्ड है विप। विप WHIP। विप वर्ब है टू डेलिबरेटली ट्राई एंड मेक पीपल एक्साइटेड। एक तो होता है ना कि अच्छा, जब आप किसी गाने के उसमें शो में जाते हैं तो वहाँ पे आप एक्साइटेडनेस और खुशी से भरे हुए होते हैं, लेकिन ये वाला जो विप है ये कहते हैं उकसाना और भड़काना। उकसाना और भड़काना नेगेटिव टर्म्स हैं, यानी किसी बुरे काम के लिए आप किसी को तैयार कर रहे हैं कि जी आप यहाँ जाकर करें। इसका सिनोनिम है राउज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एड टू दिस द पब्लिक मूड fed for years on impossible dreams of changing territorial boundaries which is easily whipped up to stall any statesmanship। कह रहा है कि कई सालों से ये नाकाम ख्वाब दिखाए गए कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज की जाएंगी, जो कि आसानी से इस बात को क्या किया जा सकता है, लोगों को उभारा जा सकता है कि वो किसी भी स्टेटमेंटशिप को रोक दें। किसी भी स्टेटमेंट यानी कोई एक लीडर जो स्टेप ले रहा है उसको रोका जा सकता है लोगों को जज्बात को उभार के। अगला वर्ड है अकोलेट। अकोलेट GRE का वर्ड है। GRE वर्ड लिस्ट भी मैंने इस चैनल पे डाल रहा हूँ। इसके 3500 वर्ड्स मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को विजिट करके वहाँ से इसको भी देख सकते हैं। अकोलेट जो है नाउन है, कहते हैं प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उस काम के बदले में अगर आपको तारीफ़ मिल रही है या कोई तमगा मिल रहा है तो वो अकोलेट होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉम नवाज शरीफ टू परवेज मुशर्रफ टू द प्रेजेंट लीडरशिप इट इज़ हार्ड टू थिंक ऑफ अ सिंगल मोमेंट व्हेन एनीवन इन चार्ज हैज़ रीच्ड आउट टू इंडिया एंड अर्न्ड अकोलेट्स। कह रहा है कि नवाज शरीफ से लेकर मुशर्रफ तक और आज की लीडरशिप तक ये सोचना मुश्किल है कि जब भी कोई इंडिया तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको तमगों से नवाजा जाए या उसको तमगे दिए जाएं या उसकी तारीफ़ किए जाएं। ये एक बहुत मुश्किल काम है, हमेशा उस पर इल्ज़ाम ही लगते हैं और उसको क्रिटिसाइज ही किया जाता है। अगला वर्ड है ओवरचर। ओवरचर इज़ अ नाउन, अ सजेशन or an action by which somebody tries to make friends, start business relationship or have discussions with somebody something। कोई एक सजेशंस हो या एक्शन हो जिसके ज़रिए एक बंदा जो है या दोस्त बनाता है या बिज़नेस ताल्लुकात अच्छे बनाता है या किसी चीज़ के साथ जो है डिस्कशन शुरू करता है, उसको कहते हैं ओवरचर। इसका उर्दू में माना है आगाज़ गुफ्तगू। अगर गुफ्तगू मुश्किल है तो मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बातचीत। यानी आप किसी चीज़ से बातचीत शुरू करें उसको कहते हैं ओवरचर। एग्जाम्पल है ओवर द ईयर्स एनी सच ओवरचर्स हैज़ ऑलवेज बीन डिस्क्राइब्ड सिमिलरली इल एडवाइज्ड इज़ रादर पॉपुलर। कह रहा है कि जब भी इस तरह की कोई गुफ्तगू शुरू होती है, माजी में जब शुरू हुई तो उसको हमेशा एक ऐसी सजेशन के साथ वो मंसूब किया गया कि जी ये इल एडवाइज है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको शुरू नहीं करना चाहिए। सेकेंड लास्ट वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन इज़ अ नाउन, अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ और योर सिचुएशन। अपने बारे में बुरे ख्यालात रखना, अपने आप को शराब, वहम, धोखा, ख्याल यानी अपने बारे में बुरी चीज़ें सोचने को कहते हैं डिल्यूजन, या अपने आप को धोखे में रखने को कहते हैं डिल्यूजन्स। एग्जाम्पल है डिल्यूजन्स आर फ्राम वाइड स्प्रेड दैन वी रियलाइज। कि जो ख्वाब हैं वो उम्मीद से भी ज़्यादा बड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद इसमें कुछ रियलिटी होगी लेकिन ये सारे ख्वाब ही लग रहे हैं हमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस द क्वालिटी
in people of being unwilling to change their opinion or behavior in a way that would be helpful to others। यानी कि हट धर्मी, यानी आप अपनी बात पर डटे रहें, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर आप अपने आपके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाते तो उससे लोगों को फ़ायदा होता। तो हट धर्मी वाला एटीट्यूड जो होता है उसको कहते हैं इंट्रांसिजेंस। स्टबर्नेस कहते हैं सख्ती को, सख्त मूड को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्बिशियस इन अवर थिंकिंग, अ मेयर बिगिनिंग और द फर्स्ट टेंटेटिव स्टेप टेक्स अस टू द डिसएडवांटेज ऑफ अ पॉसिबल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर और अदर आउटस्टैंडिंग इशूज़ एंड इंडियाज़ इंट्रांसिजेंस। कह रहा है कि हमारी जो एम्बिशियस थिंकिंग है, जो या सिर्फ एक इब्तदा है एक टेंटेटिव स्टेप्स की, जिससे हमें नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि कश्मीर का जो मसला है या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया इंट्रांसिजेंट है, इंडिया हट धर्मी का शो कर रहा है, वो उसमें अपनी फ्लक्चुएशन नहीं दिखा रहा। So this was the vocabulary of the article. I hope you enjoyed the video. Please visit CSS Access YouTube channel and subscribe it for more videos and for more updates.